मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देर के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है वो जो होल ऑफ सोल का त्यानजुन था। वो कहता है कि अच्छा हम लोग इससे बच गए, अब ये जो कंकाल तुम लोगों के काम का नहीं है, इसलिए अब मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ। ये देखिए जो डायमंड फिनिक्स क्लैन का बंदा था वो भी उसके पीछे चला जाता, और जो शावन था उसको तो पहले इस कंकाल के रहस्यमय चीज के बारे में पता लग चुका था, वो भी चला जाता। अंदर से वो जो लोग होते हैं जल्दी से उसके पास पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक जो बाजू होते हैं, हमें दिखाया जाता है कि वो त्यानजुन पकड़ लेता है, और जो नीचे की लाते थी वो फिनिक्स क्लैन का वो जो बंदा होता है वो पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं ऐसी चीज़ को खींचने लगते हैं। ये देखिए जो त्यानजुन होता है अचानक से एक हाथ से उस फिनिक्स क्लैन के एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखिए जो फिनिक्स क्लैन का एल्डर था वो पीछे हो जाता है। तभी ये जो चीज़ थी हमें दिखाया जाता है कि ये त्यानजुन के हाथ में पड़ जाती है, लेकिन जो शावन होता है वो त्यानजुन के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद हमें दिखाया जाता है त्यानजुन की पहली शावन से फट चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि शावन तब पहले खाली दाउजों के 9 स्टार पे था। तब शावन ने उसे इतनी दैन्य स्थिति के अंदर पहुंचा दिया था। अगर अब शावन इस चीज़ का इस्तेमाल करते तो सच में मतलब कि उसकी तो वाट लग जाएगी, इसलिए जो शो शावन थोड़ा बहुत सतर्क था। हमें दिखाया जैसे उसके ऊपर अटैक करता तभी जो प्रोफाउंड संप्रदाय के कुछ लोग थे, जो चिल्लू मिल्लू लोग बचे हुए थे दाऊ जोंग लेवल की, वो भी आ जाते हैं इस चीज़ को लेने के लिए, लेकिन एक अटैक लगता है वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। हमें दिखाया था कि ये देखिए जो आइस रिवर वैली के जो लीडर थे वो आके अटैक कर देते हैं यहाँ पे त्यानजुन के ऊपर, जिसकी वजह से वो जो कंकाल होता है वो भी साइड हो जाती है कि जो जल्दी से जो शावन होता है उस कंकाल को पकड़ लेता है। कंकाल को पकड़ने के बाद वो उसकी पसलियों के अंदर अपने हार्ट को डालता है, और जो उसकी 3 पसलियों उनको तोड़ देता है एकदम पे, उसको अपने आपके जेब के अंदर डाल देता है। ये देखिए जो हमें दिखाया था त्यानजुन होता है होलो सोल से, वो कहता है शावन तुम्हें क्या करो, जल्दी से मुझे दो। हमें दिखाया था ये देखिए शावन कहता है अच्छा तुम्हें चाहिए तो ये लो, और वो जब शावन उसको इतनी आसानी से दे दी, ये देखिए वो बंदा भी उनकी शौक हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या है, तभी वो कहता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो बस मतलब कि इस चीज़ को चाहिए, तो आकर जो भी हो मुझे इसको ले लेना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो वो जो बंदा था वो इसके ऊपर मतलब कि चला जाता है अटैक करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ये देख के जो बिंग जुनजे और वो जो फिनिक्स क्लैन का लीडर था वो अचानक से आप कह सकते हो कंकाल के ऊपर ही अटैक कर देती है। जैसे ही उस कंकाल के साथ अटैक टकराता है वो जो कंकाल होता है वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, यानी कि बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं उसके। ये देख के जितने भी आसपास के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और कुछ टुकड़े शावन के पास भी आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ये देखिए शावन देखते हैं कि उसकी जो एक बाजू थी वो भी शावन के पास आ चुकी थी, यानी कि एक हाथ और आर्म उसके पास आ चुकी थी। ये देखिए शावन उस हाथ आर्म को पकड़ लेता है, और कुछ और हड्डियाँ थी उनको भी शावन कलेक्ट कर लेता है, और जो शावन था उसके पास कुछ हड्डियाँ भी आ चुकी थी उस दाऊशेन की। शावन देखते हैं कि उनमें से कुछ हड्डियाँ थी जिनके अंदर मतलब कि एक येलो कलर का तरल बह रहा था, और इनमें से कुछ के अंदर बह रहा था और कुछ के अंदर नहीं था। शावन देखता है कि अगर इस तरल को जो शावन है जो उनकी बोन्स के अंदर है, अगर शावन उसको मतलब कि एब्जॉर्ब कर लेता है तो इससे शावन की पावर बढ़ सकती है। ये देखिए शावन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जो बेकार हड्डियाँ थी जिनके बीच में येलो कलर का तरल नहीं था उसको फेंक देता है, और वो कुछ और हड्डियों को कलेक्ट करता है जिनके अंदर ये येलो कलर का तरल था, जिसकी वजह से अपनी पावर को बढ़ा सकता है। वो इन लोगों को जोड़ लेता है और कुछ बाकियों को फेंकने लगता है, और कुछ जोड़ने के बाद वो अपनी स्पेस स्टोरेज के अंदर रख लेता है, क्योंकि उसे पहले शावन कहता है कि मुझे पहले इतनी लालच नहीं करनी चाहिए, मुझे पहले ये जो चीज़ है ये मिल चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है ये देख कि वो जो लोग थे आसपास के जितने भी कंकाल थे उन सब ने जोड़ लिया था। हमें दिखाया जाता है कंकाल जोड़ने के बाद जो शावन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि भैया चलो अब तो इस चीज़ को मैंने ले लिया है। फिर वो यहाँ से जाने वाला था कि तभी जो लिटिल फाई डॉक्टर याओ त्यानजुन और ये जो लोग होते हैं ये भी शावन की मदद के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि जो त्यानजुन था वो तो इस टाइम पे पागल हो चुका था, सबके ऊपर अटैक कर रहा था। हमें दिखाई देता है जो शावन होता है वो कहते हैं अभी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, हमारा जो काम है वो हो चुका है। वो लोग यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि जो फिनिक्स क्लैन का एल्डर था वो उनके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है शावन, तुम यहाँ से ऐसे ही भाग जाओगे, तुमने हमारे जो फिनिक्स ड्रैगन फ्रूट है तुमने उसको चुराया है, तुम कैसे निकल सकते हो यहाँ से, हमें उस फ्रूट को दे दो तभी तुम यहाँ से निकल पाओगे। तो ये देख के वो हंसने, जो बाकी लोग होते हैं वो भी ये देख के शौक हो जाते हैं कि आखिर ये जो बंदा है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जो वहाँ पे त्यानजुन था वो भी शावन को मारना चाहता था, लेकिन वो कहता है चलो कुछ हड्डियाँ तो मेरे हाथ लग चुकी हैं, लेकिन मैं पूरे चाहे कंकाल को नहीं ले पाया हूँ, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन आज इस बंदे की वजह से मिलेगी ये सब हुआ। अगर ये जो बंदा है मेरे हाथ कुछ ने तोड़ा ना होता तो आज इस पूरे कंकाल को मैं बड़े आराम से ले लेता, मेरी इसकी वजह से पावर कम हो चुकी है, इस बंदे को तो आज यार मार के रहूँगा मैं। हमें दिखाई दे इसलिए वो डायमंड फिनिक्स क्लैन के लीडर के पास चले जाते हैं, कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों आपस में हाथ मिला दें, हमारा दुश्मन एक ही है तो हम क्यों ना इसको मारते हैं। तो ये सुन के वो कहता है कि हाँ आपका यहाँ पे मतलब कि स्वागत है। और ये देखिए जो आइस रिवर वैली का पूर्वज था वो भी आ जाता है बिन जुन से कि हाँ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन हमें दिखाया था कि अचानक से जैसे ही बिन जुन से आगे बढ़ता है ये देखिए जो यहाँ पे एल्डर त्यान चैन थे वो भी आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि बिन जुन से तुम इन लोगों की फाइट में पड़ोगे तो मैं भी यहाँ पे आऊँगा। ये देखिए हमें दिखाया था वो कहता है अच्छा तुम मुझसे फाइट करोगे तो ठीक है। फिर हमें दिखाया था कि जो शावन होता है उसने तो अपने जो कठपुतली उनके अंदर बाकियों की तो ताकत वो डाल ली थी। फिर हमें दिखाया जाता है
वो जो कठपुतली होती है वो 1005 स्टार की वो है जिनके ऊपर अटैक कर सकती थी, और इनके साथ तो कोई एक के साथ तो खुद भी शाओन अटैक कर सकता था। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो सीधा सीधा चला जाता है जो त्यांजुन था उसके ऊपर अटैक करने के लिए, वो जो कठपुतली वो चली जाती है उस एल्डर के साथ अटैक मतलब की फाइट करने के लिए जो फिनिक्स क्लैन का था। हमें दिखाया जाता है जो इस टाइम पे फिनिक्स क्लैन का जो यंग बंदा था वो कहता है कि आजकल शाओन के साथ मुझे फाइट करने के लिए क्यों दिया जा रहा है। तो तभी जो त्यांजुन होते हैं वो कहते हैं तुम पागल हो क्या, इस शाओन ने मेरी जब भी दाओजुंग 9 स्टार पे था कि तब एक बाजू को काट दिया था, तब तो मैं दाओजुंग 5 स्टार पे था तब मैं कुछ नहीं कर पाया, तो तुम अब क्या करोगे, अब तो ये 1001 स्टार पे तुम तो पक्का इसके हाथों मारे जाओगी। इस शाओन की तारीफ सुनकर उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हमें दिखाया जाता है ये जो लोग होते हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं, और जो शाओन था उसे इन चीज़ों से कोई मतलब कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो शाओन है सीधा चले जाते हैं सामने से जाकर उसके साथ फाइट करने लगता है, अगर उसके ऊपर अटैक करेगा जो उसकी इंजरीज हैं वो जल्दी से 3000 बर्निंग फ्लेम उसको रिकवर कर देगी। और ये जो लोग होते हैं हमें दिखाया था कि जल्दी से शाओन सामने उसके साथ जाके बढ़ जाते हैं। ये देखिए आसपास के लोग शायद शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे स्काई फायर 3 मैसेज चेंज का भी यूज़ किया था जिसकी वजह से उसकी 3 स्टार बढ़ चुके थे, 3 स्टार पावर बढ़ चुकी थी। ये देखिए यहाँ पर कि जो बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर होते हैं वो तो शॉक हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि जब भैया हम स्काई फायर मिस्ट्री चेंज का यूज़ करते तब हमारी जो पावर है 1 स्टार बढ़ती है, लेकिन जो शाओन इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो उसके 3 स्टार बढ़ जाते हैं। ये तो सच में मतलब कि बड़ा खतरनाक चीज़ है। और ये जो इन लोगों की फाइट है हमें दिखाया था कि चलती जाती, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे जो शाओन की टीम थी वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो बेनिफिट में नहीं थी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अभी इस टाइम पे जो सामने वाले बंदे थे आपको जानते हो उनकी टीम में कम से कम 3 लेवल 5 स्टार के दाऊजुन है, और शाओन की टीम में ऐसा सिर्फ एक ही है जो कि त्यांचन है, और त्यांचन भी एक बंदे से लड़ रहे हैं, तो उनके पास इतना मौका नहीं होगा कि वो बाकियों की भी हेल्प कर सकें। इसलिए आप देखते देखते जो शाओन है आप जानते हो कि वो उस बंदे के ऊपर सीधा सामने से जाकर अटैक कर रहा था, और उस शाओन और उस बंदे के लेवल में एक बहुत बड़ा फर्क है जिसकी वजह से जो शाओन है वो भी इंजर्ड होता जा रहा था। हमें तभी दिखाया जाता है कि ये थोड़ी देर ऐसे फाइट करते हैं और थकने के बाद ये वापस से मतलब कि अपने ग्रुप के पास आ जाते हैं, और वो लोग भी अपने ग्रुप के पास चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो त्यांचन थे उनका जो चेहरा था वो ज़्यादा मतलब कि फीका नहीं पड़ता, लेकिन इस टाइम पे जो शाओन है उसने इतनी फाइट की थी, हालांकि उसके बाद 3000 बर्निंग फ्लेम थी जो उसकी इंजरीज को बार बार रिकवर कर देती थी, लेकिन आप कह सकते हो जो उसका इस टाइम पे दर्द था वो तो मतलब कि उसको हो ही रहा था ना, चाहे इंजरीज रिकवर होती लेकिन जो दर्द है वो तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसकी जो सोल पावर है वो भी बहुत तेज़ी से खत्म होना स्टार्ट हो चुकी थी। और जो शाओन था वो बार बार दर्द को नहीं झेल सकता, वरना बाद में उसे बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज भी इसकी वजह से भुगतने पड़ सकते हैं। क्या बता उसकी कोई वैसल है वो भी टूट सकती है, जिसकी वजह से आगे जाकर उसकी कल्टिवेशन में भी फ़र्क पड़ सकता है। इसलिए जो शाओन है ये थोड़ा सा पीछे आके रुकता है ताकि जल्दी से जो उसकी 3000 बर्निंग फ्लेम है वो उसको रिकवर कर ले। हमें दिखाया जाता है कि हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन के जो 5th मतलब कि आप कह सकते हो 5th स्टार दाऊजुन था वो कहता है बच्चे अब तुम यहाँ से नहीं बच के जा सकते, और वो हंसने लगता है। तो ये देख के शाओन भी शौक हो जाता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन के बहुत सारे मतलब कि दाऊजुन लेवल के वॉरियर आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये कम से कम 10 से 20 दाऊजुन थे, और ये आसपास से पूरी शाओन की टीम को घेर लेते हैं। ये लाइनअप देख के तो शाओन भी बिल्कुल शॉक रह चुका था, और आसपास के लोग भी। अगर गाइस ये लाइनअप इस टाइम पे सेंट्रल प्लेन्स के अंदर कोई बंदा निकाल दे तो भाई वो तो एक मतलब कि टॉप का गुट भी बन सकता है इस टाइम पे, जो कि बड़े बड़े गुटों से भी अकेला फाइट कर सकता है, क्योंकि ये लाइनअप कोई छोटा मोटा लाइनअप नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि एक ही बार में 10 से 20 दाऊजुन को निकालना ये भी कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। और जो शाओन था वो तो देख के एकदम शॉक हो चुका था, उसे लगा था कि भैया आप तो मतलब कि गए काम से, अब तो कोई नहीं बचाने मतलब कि आ सकता। और जो शाओन था वो सोच रहा था कि भैया मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं जो मेरे को बचा भी पाएगा इन लोगों से। तभी जो शाओन था वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था, लेकिन जो जिया होती है वो देख के हंसने लगती है और कहती है तुम्हें ये फ्रूट चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि उसके सर में से एक फ्रूट आता है, फ्रूट निकलता है जो पर्पल एंड रेड कलर का फ्रूट था, और वो जो फ्रूट है उसके हाथ में आ जाता है। ये देखिए वो जो 5 स्टार दाऊजुन था उसकी आंखों में एकदम रोशनी सी चमकने लग जाती है। ये देख के वो मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो जिया से इसको लेने के लिए आगे झपट्टा मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी हमें दिखाई देता है अचानक से जिया के पास में एक दरार बनती है, स्पेस में एक दरार लगती है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि आसपास के जितने भी लोग थे वो एकदम पीछे हो जाते हैं, और अचानक से उस दरार में से उस स्पेस की जो आप कह सकते हो स्पेस में कट लग चुका था उसकी वजह से वहाँ से अचानक से बहुत बड़ा भयानक टाइप का आप कह सकते हो दबाव निकलने लगता है, और अचानक से वहाँ से एक बंदा बाहर आता है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही बंदा बाहर आता है सब लोग मतलब कि शौक रह जाते हैं, क्योंकि गाइस 7 स्टार की पीक पे था ये दाऊजुन, और हमें दिखाया जाता है कि ये हेवन डायमंड फिनिक्स के जो क्लैन है इसके बंदे के सामने आके खड़ा हो जाता है। गाइस ये वॉइड ड्रैगन स्पेस से बिलोंग करता है। हमें दिखाया जाता है कि जो जिया होती है वो हंसने लगती है और कहती है कि इस बार मैं तुम्हारी शिकायत बिल्कुल भी नहीं करूंगी, इस बार तुम टाइम पे आए हो, और फ्रूट को वापस रख लेती है। ये देखिए वो जो बंदा होता है जिया की तरफ देखने लगता है कि यार ये जो लड़की हर रोज शिकायत के लिए मतलब कि बोलती रहती है, और उस बंदे के मतलब कि चेहरे पर थोड़ा बहुत पसीना भी आ चुका था, थोड़ा बहुत डरने भी लगता है कि कहीं जाके जो लड़की है ये मेरी कोई कहीं पे जाके
शिकायत ना कर दे। गाइस अभी आप लोगों को जो जी है उसके मतलब कि आप कह सकते हो स्टेटस के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जब आगे जाओगे आपको पता लग जाएगा कि जो जिया है इन लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जो फाइनल फाइट है उसके अंदर भी जो जिया होने वाली है वो एक बहुत बड़ा रोल जो होने वाली है निभाने वाली है। इसी वजह से हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा था इसके पसीने छूट रहे थे, कहीं जाके जो जिया है वो उसकी शिकायत विकायत ना करते। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो इस बारे में मतलब कि कहता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब तुम डरो मत, मैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें संभाल लूँगा, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि हेवन टावन फिनिक्स क्लैन के जितने भी लोग थे वो एकदम शौक रह जाते हैं, और गाइस एक दबाव जो उनको महसूस हो रहा था अपने से सुपीरियर का, और वो अपने सामने मतलब कि बहुत ज़्यादा अपने आप को नीचा समझ रहे थे उस बंदे के सामने, क्योंकि जो उसकी ब्लड लाइन से दबाव निकल रहा था वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। क्योंकि जो वॉइड ड्रैगन क्लैन है उसके अंदर जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है उनका ब्लड लाइन, जिसकी वजह से वो जो दबाव निकल रहा था इसकी वजह से वो जो लोग थे ये बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो पीछे हो चुके थे इस टाइम पे। हेवन टावन फिनिक्स क्लैन के लोग थे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मतलब कि चाहे क्या हुआ ये 7 स्टार दाऊजुन है, हम लोग तो मतलब कि देखो ना कम से कम 10 से 20 दाऊजुन है, तो अकेले अगर हम लोग इस पर मिलके अटैक करेंगे तो मुझे यकीन नहीं होता कि हम लोग इससे ये जो फ्रूट है ये नहीं ले सकते। क्योंकि जो फ्रूट है अगर हम इसको ले लेते तो आगे जाके हम वॉइड ड्रैगन स्पेस जनजाति जो है इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। हमें दिखाया था ये सुन के वो बाकी लोग थे उनके अंदर जोश आ जाता है और सीधे चले जाते हैं जिया पे अटैक करने के लिए, उस बंदे के ऊपर भी अटैक करने के लिए। हमें दिखाया जाता है जैसे वो 20 के 20 लोग थे आगे आते हैं अटैक करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है अचानक से स्पेस में मतलब कि अजीब सा अटैक करता है, जो कि गाइस आप कह सकते हो इनकी कोई सीक्रेट टेक्निक होगी, जिसकी वजह से ये अचानक से उन लोगों के सामने स्पेस में दरारें पड़ती हैं और वहाँ से कुछ हाथ निकलते हैं जो सीधा उन लोगों के ऊपर जाके लगते हैं, जिसकी वजह से वो जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिरते हैं। और वो जो एल्डर था जिसने ये चीज़ कही थी वो तो मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर जाके मतलब कि एक दीवार से टकराता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। हमें दिखाया था कि वो जो एल्डर था वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये जो बंदा है इसने मतलब कि मेरे को इतना ज़्यादा इंजर्ड कैसे कर दिया, और उसे पता था कि यार ये जो बंदा चाहे इतना ज़्यादा ताकतवर लेकिन एक ही बार में 10-20 दाऊजुन को संभाल लेना ये तो सच में बहुत ज़्यादा लेजेंडरी माना जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो जिया होती है वो मतलब कि हंसने लगती है और कहती है सच में ये लोग कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं, अगर मैं एक बार ताकतवर बन गया मैं इनको कच्चा चबा के खाऊंगी। हमें दिखाया जाता है ये देख के तो जो शाओ वो कहने लगता है ये लड़की हमेशा मतलब कि खाने के बारे में सोचती रहती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो ड्रैगन क्लैन से बंदा था वो शाओ को देखता है और कहता है क्या ये वही जियोयान है जो कि जियो कबीले से है, और आपको बताइएगा शाओ का रियल नेम जियोयान है। जिया होती है कहती है हाँ ये जियोयान। तो ये देखिए उसको शाओ को एक छोटी सी संभाल देता है, कहता है कि भाई फिक्र मत करो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूँगा। हमें दिखाया जाता है तभी उस स्पेस में एक दरार बनाता है, दरार बनाने के बाद वो कहता है चलो अब यहाँ से चलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो यहाँ से जाने लगते हैं, और ये देखिए वो जो हेवन टावन फिनिक्स क्लैन के लोग थे वो कुछ भी नहीं कर पाते, चाहे उन्होंने एक बहुत बड़ा लाइनअप बुला लिया था लेकिन एक ट्रू पावर के सामने उनकी जो लाइनअप था वो कुछ भी नहीं था, और वो जो लोग होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। ये देखिए जो हेवन टावन फिनिक्स क्लैन के लोग थे वो तो बहुत ज़्यादा डरने लगते और कहते हैं अगर हम ऐसी खाली हाथ अपने क्लैन में गए तो ना जाने हमें कितनी बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।